आपके अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा जो इस वीडियो में नहीं करोगे, आपको 7 और डिफरेंट टॉपिक से पूछना है, नेक्स्ट वीडियो पे पूछना है, वो आप कमेंट कर सकते हैं, तो ये स्टूडेंट आपके लिए करता है। तो सिक्स लॉ फर्स्ट जब कोई भी जाएगा क्या देगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देगा, ठीक है, क्योंकि आपको पे कैसे करना है, पे बॉडी के थ्रू करना है, आपसे मेहनत करना है। छठे घर का मालिक अगर लगन में है तो ये समझे कि आपके पास है, इसके अंदर आपने कोई तरफ ऐसा किया होगा अपनी हेल्थ से रिलेटेड, जो कि उस लाइफ को पे बैक करना पड़ेगा, आपको हेल्थ से ही चुकाना पड़ेगा, मेहनत करके चुकाना पड़ेगा। तो उसमें सबसे अच्छा ये है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम कीजिए। अगर छठे घर का मालिक चंद्रमा बन जाए और वो लगन पे, तो ऐसे क्या होता है कि आप ना इमोशनल स्टोरीज, सॉन्ग, पोएट्री, ऐसी चीजें कर रही है जिससे आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं। जब आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो छठे घर के मालिक का रंग, आप जब दूसरों को सुख देने की कामना रखते हैं इमोशनली, तो फिर क्या होता है कि आप ना छठे घर का ऋण होता है। छठे घर का मालिक ना इनग्रैटिट्यूड देगा, ध्यान रखिएगा, इनग्रैटिट्यूड मतलब आप जब करोगे ना लोग कदर नहीं करेंगे, आपकी तरफ से खुश रहेगा, आपसे इमोशनली इन्वेस्टेड होगे लोग के अंदर, आप तो करोगे मंगल है तो फिजिकली लोगों की करोगे। छठे घर का मालिक नजर में तो काम क्या करता है, मंगल में काम या बॉडी से अपने शरीर का इस्तेमाल करके दूसरों को, इसलिए मैं शुरू आता है शुरुआत में कि शनि अगर मंगल की राशि में हो, ऐसा व्यक्ति अपना शरीर का इस्तेमाल करके ऐसा करता है। इस पर मैनेफिक दृष्टि हो, कई मजदूर के लिए कॉम्बिनेशन रहता है कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए कॉम्बिनेशन, मैनेफिक दृष्टि हो, शनि को कोई और अफेक्शन कर रहा हो, शुक्र आपको मिल जाए यहाँ पे तो प्रोस्टिट्यूशन। छठे घर का मालिक जब कभी भी पहले घर में जाएगा, इंसान को अपनी हेल्थ को अपने कर्म को पे करना होगा, तब देखना है कि वो मालिक कौन बन रहा है। लेकिन अगर शनि बन रहा है ना छठे घर का मालिक, उसमें का एक उद्देश्य है कि शनि ना आपको अंडरपेड रखे, आपको लगातार प्रेरित करवाएगी, आपके अंदर से जितनी भी थोड़ी सी अगर शक शुभ रह गया हो, मेरा कोई व्यक्ति है उन सबसे लगातार दूर करेगा। छठे घर का मालिक शनि लगन में हो, ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों से बहुत काम करता है, और लगन में शनि अपने भाई बहनों से बहुत काम करता है, दुख सुनाता है, बहुत सारे समाज के देता है, और उसको वहां पे कदर नहीं अंडरवाइज होता है। छठे घर का मालिक दूसरे घर में कोई क्वेश्चन तो नहीं, छठे घर में पहले घर में बिल्कुल लाइक छठे घर का मालिक अगर केतु बन जाए तो केतु का क्या काम है, केतु किस तरीके से अपना रहने देगा, अटैचमेंट के थ्रू देगा, वो कहेगा कि मेरे को टाइम नहीं दिया, आपने अपने सोल को टाइम नहीं दिया पास्ट लाइफ में, आपका ऋण है कि आज में आपको सोल को बहुत टाइम देना है, इसलिए आपको बहुत सारा एबिलिटी दूंगा अपनी प्यारी दुनिया पर जीने, आपने वो दुनिया के अंदर आपको अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं करने दूंगा, आपको मानसिक तौर पर दिक्कत देगी अपनी, तो हेल्थ में चलेगा तुम्हारे ये राहु अगर इसके अपोजिट में होगा ना तो कहेगा कि आपने पास्ट में बहुत ज्यादा एंजॉय कर लिया था, इस लाइफ के अंदर मैं आपको हर एक काम में इन्वॉल्व करवा के रखूंगा, आपको टाइम नहीं दूंगा। छठे घर का मालिक अगर राहु बन जाए, ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत कुछ लगाता करता है। छठे घर का मालिक लगन, जैसे चौथे घर के राहु में क्रिश्चियन में को याद है कि ऐसा व्यक्ति ने में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं समाज के लिए कि वो अपने आप को टाइम नहीं देता, तो इस वजह से चौथे घर का राहु मिलता है और वो कहता है कि इस बार बाकी का कर्म पूरा कर, छठे घर का हमारे दूसरे घर में ऐसा व्यक्ति किस तरीके से पे करेगा, फैमिली के थ्रू पे करेगा, फाइनेंशियल के थ्रू पे करेगा, अपनी आंखों के थ्रू पे करेगा, देखने का नजरिया बदल देगा, और खाने के थ्रू, स्पीच के थ्रू पे करेगा, जब बोलेगा लड़ाई, ठीक है, पता है हिंदुइज्म के अंदर कॉन्सेप्ट है सच्चे
कि आप अगर तुम्हारे दूसरे से कंबाइन या आप किसी के साथ खा लेते हो, पी लेते हो और उसका छठे और आठवें का मालिक कंबाइन, तो आप उसका इफेक्ट ले। इसलिए ना कभी भी किसी और की प्लेट के अंदर किसी और का खाना, कभी कभी उम्र के अंदर दूसरे को नहीं खाना। छठे घर का मालिक जब वो दूसरे घर में जाएगा, उसका काम है आपको अंडरपेड रखना, पैसे नहीं दबाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा और बंधन देगा परिवार के। छठा घर का मालिक बंधन देगा, जहाँ पर भी होगा वहां पर ना आपको इतनी दूसरे की जरूरत है। छठे घर का मालिक लगन में है तो आपको उसको लगेगा कि मैंने उससे दूध आप सीखा वैसे दृष्टि देता है। छठे घर का मालिक शास्त्र में एक लीगल रिलेशनशिप मिलेगा, एक इलीगल। पांचवें में एक बच्चा मिलेगा, एक एक्स्ट्रा बच्चा का और छठे घर का मालिक दूसरे में दो एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक प्रॉपर मिलेगी, अगर बकरी हो जाए तो ये समझ लेना कि वो आपको बंदिश हो गया है। उसमें बोल देगी कि मैं ना अब आपको हर एक काम बहुत मुश्किल से बहुत एफर्ट के बाद देंगे, क्योंकि अब ना मेरा सारा एफर्ट इसके ऊपर पैसा कमाने के ऊपर, किसके थ्रू, डिस्ट्रीब्यूट के थ्रू, लड़ाई झगड़ों के थ्रू। तो छठे घर का मालिक दूसरे घर जाने क्या कर रहा है कि मैं काम का मालिक हूँ छठे घर का, मेरे को पैसा कमाना है, तो मैं क्या करूँगा कि लड़ाई झगड़ाई मेरे को आता है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरे को उधार देना आता है, ब्याज देना आता है, इन्हीं के थ्रू पैसा कमाना, यही मेरा कॉम्बिनेशन। छठे घर का मालिक जब तीसरे घर में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी अपने सिबलिंग्स के साथ नहीं, ऐसे व्यक्ति को हमेशा ट्रबल्स आती है गाड़ी चलाते वक्त, एक दूसरे को गाली देना, क्योंकि उसको चलते हुए लड़ना है, उसको बहुत छोटे छोटे फाइट करना है। छठे घर का मालिक जब भी तीसरे घर लड़ा है तो उसकी अप्रोच पूरी तरह नहीं, लेकिन ये नहीं मतलब कि छठे घर का मालिक ना एक ऐसा प्लानिट है डेली बेसिस पे काम कर रहा है, तो इस द्वंद्व जो है ना छठे घर के, वो कभी भी खत्म नहीं, तो तीसरे घर में उसको पेपर वर्क रिलेटेड इश्यूज आए, तो उसको कोई भी काम चालू हो जाए उसको ना वहां पर कोई भी काम की इनिशिएशन उसकी फाइल, कुछ लोग हैं उनके घर में मुहूर्त में फाइल होती है, कुछ लोग हैं शादी में फाइल होती है, सेकंड फ्लोर खड़ा होकर बैठी शादी में फाइल होती है। छठे घर का मालिक जब कोई भी एक्टिव प्लांट बन जाए, बहुत एक्टिव हाउस है, कोई एक्टिव प्लांट बन जाए, चंद्रमा बन जाए, मंगल बन जाए, बुध बन जाए, बहुत अच्छा, ये डेली के बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर हम हमारे बजट केतु बृहस्पति शनि ये प्रैक्टिस करना है, केतु होता है कर लेंगे, लड़ लेंगे, हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, केतु का काम है छोड़ना भूल जाना। केतु की परेशानी ये है तो उसको याद ही नहीं रहता मैं लड़ते लड़ते लड़ाना किस बात पे, फिर वो होता है कि ठीक है ब्रेक है, थोड़े दिन में याद आ रहे थे